हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग पूजा एंड पार्लर व्लॉग। तो सारी मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग, और इनकी तरफ से भी ले लो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठीक है, सबको प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय माता दी। तो नवरात्रे के दिन चल रहे हैं, जय माता दी ज़रूर बोलना चाहिए। वैसे तो 12 महीने ही बोलना चाहिए, मैया का नाम भी लेना चाहिए, जय माता दी। तो आज हम बात करेंगे मैया के स्कंद रूप के नाम की। और मैं नहा बैठी हूँ, अब हम जा रहे हैं मंदिर और ये नहाने की तैयारी पे हैं, जा रहे हैं नहाने के लिए। अब हम मिलेंगे आपको मंदिर में, और साथ में सामान भी ले जा रहे हैं हम कौओं का। पार्क में भी जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम आज के दिन की और आज के ब्लॉग की। सो गाइस, ये देखो अभी 7 भी नहीं बजे रहे, मार्केट लगी है, नवरात्रों की तैयारी। और ये देखो सजावट का सामान, बिंदरवाल, फुलझड़ी। सो गाइस, आ गए हम पार्क में, और ये रहे पलकू के नाना जी, इनकी भी ले लो राम राम। राम राम कर दो कभी राम। सबको राम राम। और ये डाल रहे हैं खुशी के पापा पक्षियों को दाना पानी। आज इनकी ड्यूटी लगाई है, मैं आराम से बैठूंगी और ये डालेंगे सब कुछ। तो गाइस, आप भी कीजिए प्रकृति मैया का दर्शन, जो दिन रात सबकी सेवा करती है। तो हमें भी ऐसी सबकी सेवा करनी है। तो गाइस, पहुंच गए हैं मंदिर में, और ये है राम जी का मंदिर। और इधर बैठे हैं खुशी के नाना जी, और ये बैठे हैं पंडित जी, और ये सारे राधा कृष्ण जी का दर्शन कर रहे हैं। मैया रानी के दर्शन करना सारे। गाइस, आ गए हम घर पे, और मैंने रख दिया चाय बनने के लिए, और मैंने डाला इसमें लौंग, दालचीनी, इलायची, और इधर लगा दिया हमने गायत्री मंत्र। और इधर बैठे हैं हमारे बाबूजी, और उधर बैठे हैं पलकू के पापा, और इधर लगा दिया मैंने मशीन। इतने हम चाय पियेंगे, इतने कपड़े भी धुल जाएंगे हमारे। ये लगा दी मैंने मशीन। और व्यू देखो, सारे कर लो सूर्य देवता के दर्शन। बटन सो गाइस, आ जाओ आप भी पी लो, मॉर्निंग टी पार्टी स्टार्ट है। आ जाओ जिसे इसमें चाय पीनी हो। और साथ में ले रहे हैं परमात्मा का नाम, गायत्री मंत्र से शुरुआत हो रही है। सो गाइस, तो आज हम बात करेंगे राग और द्वेष के ऊपर। कहते हैं कि हमें ना तो किसी से राग लगाना चाहिए और ना ही किसी से द्वेष करना चाहिए। राग मैंने ज़्यादा मोह जिससे रखते हैं तो वो दुख का कारण बनता है, क्योंकि उम्मीदें हम जितनी लोगों से रखेंगे उतना हमें दुख मिलेगा। और वैसे भी कहते हैं कि हमें खुद को बदलना मुश्किल है, दूसरों को बदलना बिल्कुल आसान है, क्योंकि कोई तो हमारे डर से बदल जाएगा। अगर तुम्हारे पास पैसे की पावर है तो वो बंदा डर से बदल जाएगा। कई बार हमारे से बड़े होते हैं, उनसे हम डर जाते हैं। तो जितना हो सके हमें अपने आप को बदलना है, दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करनी है। खुद को बदलना मुश्किल है। अगर हम ठीक हैं तो हमें सब अच्छा दिखेगा, अगर हमारे अंदर बुराई है तो हमें हर चीज़ में बुराई मिलेगी। तो खुद में बुराइयाँ ढूंढो, दूसरों में बुराइयाँ न ढूंढो, और दूसरों में सिर्फ अच्छाइयाँ ढूंढो। अगर तुम अच्छाइयाँ देखोगे तो उनकी बुराइयाँ छुप जाएंगी। और कहते हैं कि एक बार एक संत जी कह रहे थे कि अगर तुम बहुत सुंदर हो तो तुम भगवान का नाम बहुत ज़्यादा लिया करो और अच्छे कर्म किया करो। और अगर तुम बदसूरत हो तो सोचा करो भगवान ने मुझे रंग रूप तो अच्छा नहीं दिया, लेकिन कम से कम मैं कर्म तो ऐसे करूं कि मुझे दुनिया याद करे, क्योंकि तुम्हारी शक्ल किसी ने नहीं देखनी। कई बार बहुत सुंदर व्यक्ति होता है लेकिन उसे बोलने की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं होती, किसी को कैसे बोलना है उसको पता नहीं होता। और कई बार एक कुरूप व्यक्ति होता है और वो कितनी इज्जत से बोलता है सबको, और वो दिल पे छा जाता है सबके। तो हमें ऐसा बोलना है। कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए,
औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। और कहते हैं कि ये जग में तो मेहमान बन के आए हैं और जीते जी हमें मुर्दा बनना है। जैसे एक मुर्दा पड़ा होता है, उसमें से आत्मा निकल जाती है तो उसको कुछ महसूस नहीं होता, कोई उसके साथ बुरा कहे। कई लोग पास में बैठे उसकी बुराइयां कर रहे होते हैं और कई लोग अच्छाई कर रहे होते हैं। तो हमें अपनी निंदा चुगली से दूर रहना है। कोई हमारी अच्छाई करे तो भी हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और कोई हमारी बुराई करे तब भी हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया आपको हमेशा मतलब से याद करेगी। जहाँ मतलब ख़त्म वहीं तुम्हारा रिश्ता भी ख़त्म। अगर तुम देते रहोगे रिश्तों में तो सब खुश रहेंगे, और जिस दिन तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो लोग देखना भी तुम्हें छोड़ देंगे। तो जितना हो सके कहते हैं जीते जी मरने का अभ्यास करो। अगर हमने अपने आप को जीते जी मरने का अभ्यास कर लिया तो हमें फीलिंग ही नहीं आएगी। कोई जितना मर्जी हमारा अपमान करे तब भी हमें फ़र्क नहीं पड़ना, और कोई जितनी मर्जी हमें तारीफ़ करे तब भी फ़र्क नहीं पड़ना। गाइस आज मैं बना रही हूँ घिया की सब्ज़ी, और इसमें डालूंगी मैं 3 टमाटर भिगो दिए मैंने इसके अंदर, और हरी मिर्चें, और साथ में डालूंगी मैं घिये का रायता। और ये भिगो रखी है मैंने धनिया, इनकी बनाऊंगी मैं चटनी। हरी धनिया और हरी मिर्च डालूंगी और नींबू डालूंगी, बस बहुत अच्छी चटनी रेडी हो जाएगी। और इधर बनाया मैंने दलिया, इसके अंदर दूध वगैरह डाल के खा रहे हैं सब। 1 बज गई है और इन्होंने खा लिया दलिया और नशा चढ़ गया इनको नींद का। और उधर हमारे बाबूजी भी दलिया खा के सो गए हैं, वो देखो। और ये बेंगलोर वाला बच्चा देखो इस टाइम योगा कर रहे। जिसकी कमर में दर्द हो ये वाला योगा कर सकते हो। ये काम कर करके इसकी कमर में दर्द हो जाता है, देखो लगा हमारा शहजादा योगा करने में। तो ये देखिए, ये है भुजंग आसन। जिसकी भी कमर में दर्द हो बस 4 योगा करो और बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। सुबह भी करो और शाम को भी करो। और आ चुके हैं इसके पापा भी बाहर, नींद खुल गई इनकी। 2 मिनट की आँख लगी है आपके ना। सो गाइस ये देखिए, आज सारे कमर दर्द के पोज दिखा दिए आपको। तो जिसकी भी कमर दर्द हो बस ये वाली एक्सरसाइज करो। ये जतिन लेके आया ना, सारे उठा के ले आया वापस। पलकू ने भेजे थे वो हैं। ये वाला पोज भी कर देती ऊपर कमर उठाने वाला। हाँ ये वाला सबसे बेस्ट यही होती है कमर दर्द में। सो गाइस आ जाओ, खा लो घिये की रोटी, घिये का रहता। और जतिन जी खा बैठे हैं, उधर हमारे बाबूजी भी खा बैठे हैं, और खुशी के पापा भी खा के चले गए हैं। मेरा नंबर अब आया और मैं पूछ रही हूँ। और ये बनाई थी मैंने चटनी दही डाल के, दूर से दिखा रही हूँ। और वो है घिये का रहता, आज जिसने खानी हो। और ताज़ा मक्खन भी बनाया मैंने जतिन की पसंद का, वाइट मक्खन। सो गाइस खाना हमने खा लिया है और जतिन भी सो गया और हमारे बाबूजी भी सो गए, और शहनशाह भी सोने की तैयारी कर। थोड़ी देर फ़ोन चलाएँगे, शायद खुशी की दुकान पे भी चले जाएंगे, खुशी के पार्लर में। और अब थोड़ी देर के लिए हम करेंगे परमात्मा की चर्चा। तो आज है स्कंद देवी का नवरात्रा। तो इनका नाम स्कंद देवी इसलिए पड़ा था क्योंकि स्कंद नाम था कार्तिकेय का था, और कार्तिकेय की माँ होने के लिए होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा था। तो जब देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ था तो मैया ने कार्तिकेय जी को उनका सेनापति बनाया था। तो इन्होंने नेतृत्व किया था पूरे युद्ध का और देवताओं को जीत दिलाई थी। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि जिसके साथ माँ होती है उसकी हमेशा जीत होती है। मातृत्व में बहुत शक्ति होती है। जिसके साथ माँ का आशीर्वाद हो वो बहुत ऊंचाइयों को छूता है और कहीं भी उसकी हार नहीं होती। तो स्कंद माता ने जैसे कार्तिकेय को आशीर्वाद दिया और युद्ध में जीत प्राप्त की, ऐसे हमें भी हर किसी को आशीर्वाद देना है, क्योंकि एक माँ के लिए सारे बच्चे एक बराबर होते हैं, कोई फ़र्क नहीं होता, और माँ का आशीर्वाद हमें बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है। तो थोड़ी देर के लिए हमने चर्चा की है, तो आज की है हमने स्कंद देवी पे। आज मैं बना रही हूँ हेल्दी ब्रेड पकोड़े बिना तेल के, ये देखिए। और साथ में है चाय, और उधर चल रही है जतिन की मीटिंग, और इधर ये चाय की तैयारी कर रहे हैं। उधर बाबूजी बैठे हैं चाय की। आज किसी ने चाय पीनी हो। गाइस ये बनाया मैंने पॉपकॉर्न, ये देखो। और ये पैकेट मिला था हमें मॉल से, ये रहा।
मूवी देखने गए थे हम, तो वहाँ पे उन्होंने दिया था हमें 2 पैकेट दिए थे, 1 पैकेट मैंने बना दिए। तो आ जाओ जिस से पॉपकॉर्न खाने हो। तो गाइस आ गए हम खुशी की अकेडमी में और इधर बैठे हैं सारे। और जतिन फर्स्ट टाइम आया है यहाँ पे, और ये बटरफ्लाई भी आई है जतिन से मिलने। एक थप्पड़ तो लगी है। सब साथी दुख में ना को जीवन है ये, जीवन आने जाने काया, झूठी काया झूठी माया, फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठड़ी ढोई, सुख के सब साथी दुख में ना कोई। तेरा नाम एक साचा दो जाना को। आज हम आए हैं मंदिर में और खुशी जतिन सबको लेके आए हैं, खुशी के पापा भी। सारे बोलो जय माता दी, जय बजरंगबली की। आज हम आए 46 के मंदिर, 46 वाले मंदिर में आए हैं आज हम। आप सब भी दर्शन कर लो। गाइस आ जाओ, डिनर कर लो। दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। आ जाओ डिनर पार्टी हुई है हमारी। सो गाइस अब मैं देख रही हूँ ब्राउन अंकल जी की लाइव। ये देखिए बहुत अच्छे अंकल जी हैं ये, इनका आशीर्वाद है जो मेरे इतने अच्छे व्यूवर हो गए हैं, इतने अच्छे सब्सक्राइबर हो गए हैं। कहते हैं ना बड़ों का आशीर्वाद सिर पे रहे तो बहुत अच्छा होता है। तो आप भी इनको फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। ब्राउन अंकल के नाम से है इनकी आईडी, और जो भी सब्सक्राइब करेंगे इनका आशीर्वाद बना रहेगा। बड़े हैं क्योंकि ये बहुत। कर दिया अंकल जी, थैंक यू जी, थैंक यू। सो गाइज डिनर हमारा हो गया है और वो रहे पलकू के पापा हमारे शहनशाह जी। गुड नाइट ले लो इनकी भी। गुड नाइट, शुभ रात्रि। लेकिन उससे पहले हम करेंगे परमात्मा का नाम लेंगे, परमात्मा को याद करेंगे। दिन की शुरुआत भी परमात्मा के नाम से, फिर दोपहर का खाना भी परमात्मा के नाम से। सारा दिन परमात्मा का नाम लो, क्योंकि उनके अलावा किसी ने भी काम नहीं आना। सब यहीं पे रह जाएगा, सब यहीं पे छूट जाएगा। तो हमने आज दिन की शुरुआत भी मंदिर जाके की थी, और आज हम रात को भी मंदिर में गए थे, क्योंकि बेटा भी आया हुआ है, पापा भी आए हुए हैं। तो सोचते हैं जब पूरा परिवार मिले तो ज़रूर परिवार को मंदिर में ले जाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं बच्चों को अच्छे संस्कार भी माँ बाप दे सकते हैं। और मैंने परसों भी आपको बताया था कि हम बच्चों को शादियों में ले जाने के लिए तैयार करते हैं, तो कहीं पे सत्संग हो रहा हो, मंदिर हो, वहाँ पे भी ज़रूर ले जाया करो। क्योंकि एक बार हम भगवान के पास वहाँ पे लेके जाते हैं मंदिर में, तो बच्चों का भी अच्छी तरफ ध्यान जाता है, भक्ति भाव की तरफ जाता है, कहीं और गंदी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं जाता। तो जितना हो सके बच्चों में भी हमें भक्ति के संस्कार भरने चाहिए। तो अब हम मंदिर गए थे, तो आज मैं आपको मंदिर के ऊपर ये बात बताती हूँ कि कहते हैं अगर हमें भक्ति मिली है तो भी परमात्मा का शुक्रिया करना चाहिए। अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं तब भी सोचो कि परमात्मा की कृपा है, क्योंकि उसके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो हम सुबह कैसे जल्दी उठ जाएंगे और कैसे हम मंदिर पहुंच जाएंगे। कभी अपने ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए कि हम तो बहुत भक्ति करते हैं, हम तो बहुत दान पुण्य करते हैं। ये भी परमात्मा का आशीर्वाद है, क्योंकि कईयों लोगों के पास इतना होता है फिर भी वो किसी को चाय का कप नहीं पिला सकते, कभी मंदिर नहीं जा सकते, क्योंकि ये भी परमात्मा की कृपा किसी किसी के ऊपर होती है। तो परमात्मा की कृपा भी लेते रहो, बड़ों का आशीर्वाद लेते रहो, सबकी दुआएं लेते रहो, क्योंकि दुआएं कहते हैं इंसान को फर्श से अर्श तक पहुंचा देती हैं। इतनी दुआओं में ताकत होती है। तो इसी पे मैं आपको एक बात सुनाती हूँ। कहते हैं कि एक व्यक्ति होता है, उसके पास जूते नहीं होते पैरों में डालने के लिए, और वो मंदिर में जाता है और भगवान को प्रार्थना करता है और शिकायत भी करता है कि हे परमात्मा, मैं इतना गरीब हूँ, तूने मेरे को जूते नहीं दिए डालने के लिए,
परमात्मा ने उसको सब कुछ दे रखा था, लेकिन फिर भी वो शिकायतें कर रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद वो क्या देखता है कि वहाँ पे एक और व्यक्ति आ जाता है और उसके पास दोनों पैर नहीं होते, और वो परमात्मा का शुक्रिया कर रहा होता है। कहता है, परमात्मा शुक्र है तूने मुझे 2 हाथ तो दिए, कोई बात नहीं, मेरे पैर नहीं है 2, मेरे हाथ सही सलामत है, मैं इनसे मेहनत तो कर सकता हूँ। अगर मेरे हाथ भी ना होते तो फिर मैं क्या करता। तो जैसे ही उस व्यक्ति ने उसको देखा कि ये 2 पैर ना होते हुए भी इतना खुश है, फिर भी परमात्मा का शुक्राना कर रहा है, मेरे पास तो जूते नहीं हैं, तो उसके मन में फिर कोई भी शिकायत नहीं रहती परमात्मा के प्रति, और फिर उसको शुक्रिया करता है कि हे परमात्मा, शुक्र है तूने मुझे दोनों पैर दिए हैं, अब मैं इन हाथों से और पैरों से मेहनत करूँगा और अपने जूते कमाने के लायक हो जाऊँगा, खुद हर चीज़ कमाऊँगा, मैं कभी कोई शिकायत नहीं करूँगा। तो ऐसे ही हमें परमात्मा को शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं जिसको शुक्राना और मुस्कुराना आ गया, समझो उसके पास सब कुछ आ गया। क्योंकि जो परमात्मा ने हमें अंग दे रखे हैं बहुत कीमती हैं ये। कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति होता है, भगवान को कहता है मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। तो उसको भगवान कहता है, ऐसे कर तू मेरे को एक आँख दे दे और मैं तुझे 1 लाख रुपए दे देता हूँ। वो कहता है नहीं, अगर एक आँख लग चली गई तो मैं देखूंगा किससे। फिर वो कहता है ऐसे कर, तू एक हाथ दे दे मेरे को अपना, मैं 2 लाख रुपए देता हूँ। ऐसे करते करते भगवान ने उसको सब अंगों की गिनती गिनवाई, लेकिन वो कहता है नहीं, मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैं अपाहिज हो जाऊंगा। फिर भगवान ने उसको कहा, तेरे पास इतने कीमती अंग है और फिर भी तू अपने आप को गरीब कहता है। तो परमात्मा ने हमें इतने अच्छे अंग दे रखे हैं और ये सांसें दे रखे हैं इतनी अनमोल, इनकी एक एक सांस की कीमत उनसे पूछनी चाहिए जो आखिरी सांस ले रहे होते हैं। कोई कहते हैं कि हम 1 लाख रुपए भी ले ले और हमें एक रात की ज़िंदगी दे दे, परमात्मा कहते हैं हमें सब कुछ ले ले, हमें 1 महीने की ज़िंदगी दे दे, लेकिन जो सांस हमारे भगवान ने गिनती के दे दिए उससे ऊपर वो एक सांस भी नहीं देगा। तो हर पल उसका शुक्राना करो, परमात्मा मेरा दिन भी अच्छा बीत गया, रात भी अच्छी बीत गई, इतना अच्छा खाना खिलाया, इतना अच्छी औलाद दी, इतना अच्छा पति दिया, सब कामों के लिए उसका शुक्रिया करो। जितना हम शुक्रिया करेंगे परमात्मा हमें उतना ज़्यादा देगा, और जितनी शिकायतें करेंगे फिर बरकत नहीं रहती। तो इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, और मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। हम मिलेंगे आपको कल फिर एक अगले ब्लॉग के साथ, नया ब्लॉग लेके आएंगे आपके लिए। आपका दिन भी अच्छा हो, आपकी सुबह भी अच्छी हो, आपके ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहे, सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहे। शुभ रात्रि आपको, गुड बाय, गुड नाइट, राम राम।